बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी फैमिली हम सब खैरियत से हैं। आज का व्लॉग बहुत ख़ास होने वाला है, पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। जुड़े रहें आप सब हमारे साथ। जैसा कि 2 दिन पहले मैंने आपको दिखाया था कि मैंने कुछ धनिया, साबुत धनिया हल्का हल्का उसको तोड़ा था और उसके 2-2 पीस कर लिए थे। वो मैंने कुछ पॉट में लगाया और वो बच भी गया था, जो मैंने आपको कहा था कि ये मैं ऊपर जाके गमले में लगाऊंगी। तो आज वो मैं 2 दिन बाद मैंने कहा चलो टाइम निकाला, आज मैंने कहा चलो ये भी आज लगाते हैं। तो इसमें मैंने आज डाला। अब देखना ये है कि डाल तो मैं रही हूँ बीज इसमें, लेकिन हरा धनिया लगता है या नहीं। और ये भी मुझे उम्मीद है अगर लग गया तो हमारी गिलेरियाँ उन्हें नहीं छोड़ेंगी, वो ख़ुद ही पूरा कर लेंगी खा पी के। अच्छा, मैंने ये इसमें 3 से 4 प्याज लगाई थी जो कि फूट रही थी। अब वो ना, एक तो उसमें थोड़ी चल रही है, दूसरी जो है वो मुझे नहीं लगता कि वो चलेगी। खैर फिर भी देखते हैं, चल गई तो ठीक है, नहीं चली तो हम इसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। इसमें मैंने धनिया डालने के बाद ना पानी का स्प्रे नहीं करा, क्योंकि सुबह ही तमाम पौधों को पानी दिया था, जिसकी वजह से अभी भी इसकी मिट्टी गीली है। और सर्दियों में हम लोग पानी सिर्फ एक ही टाइम देते हैं, क्योंकि जहाँ ये हमारे गमले रखे हैं यहाँ धूप नहीं आती, क्योंकि इसके ऊपर छत है, इसलिए यहाँ धूप नहीं लगती। और ये जो आप एक लंबी सी लकड़ी देख रहे हैं, ये किसी वक्त में हमारा छोटा सा मौसम्बी का पौधा हुआ करता था। इसमें माशाल्लाह मौसम्बी भी लगती थी। ये पूरा जल गया तो हमने इसको निकाल के नहीं फेंका। हमने कहा इसी के ऊपर हम मनी प्लांट चलाएंगे। तो अभी मनी प्लांट चल रही है उस पर। ये लीमू थे, ये लीमू पता नहीं क्या हुआ, फुल तैयार होने से पहले ही ये तो फट गया। इसे भी हम अभी नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि ये जब तक पौधे में लगा हुआ है ये बिल्कुल सही रहेगा। जब हमें ज़रूरत होगी हम इसको तोड़ लेंगे, और अगर हमने इसको तोड़ लिया और फ्रिज में रखा तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। अच्छा, जब मौसम होता है लीमू का तो ये देख रहे हैं ना आप, छोटा सा कीड़ा, ये बहुत ज़्यादा तादाद में हो जाते हैं। ये देखिए हमारा पोट, कहीं दूर दूर तक इसमें आसार नहीं नज़र आ रहे कि इसमें हरा धनिया निकलेगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अब मैं इसको जो है दिन में एक बार ज़रूर पानी का स्प्रे कर देती हूँ, इसी उम्मीद पे कि शायद लग जाए। लग गया ठीक है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, और नहीं लगा तो हम फिर ये ऐसे के ऐसे पोट उठाएंगे और अस्मा के घर भिजवा देंगे। वैसे ये दिया भी मुझे अस्मा ने ही था। अस्मा ने 2 मंगाया था, एक रेड और एक वाइट। तो अस्मा ने कहा कि अम्मी एक तुम लगा लो। मैंने कहा मैं कहाँ लगाऊंगी, कह रही यहाँ लगा लो। मैंने कहा चलो ठीक है, लगा लेते हैं। चले, अब फालतू बातें तो हो गई, अब आ जाते हैं हम रेसिपी की तरफ। आज मैं बनाने वाली हूँ नरगिसी कोफ्ते, जिसके लिए अंडे मैंने बॉईल करने रख दिए हैं। नरगिसी कोफ्तों के लिए बोनलेस चिकन चाहिए होती है, तो मैंने बोनलेस चिकन नहीं मंगाई थी। मैंने 5 किलो चिकन मंगाई थी। उस 5 किलो चिकन में से मैंने जितनी बोनलेस बोटियाँ थी वो सारी मैंने अलग की, और बाकी मैंने अलग की। 5 किलो चिकन की मैं 4 थैलियाँ बना लेती हूँ। ये आज जितना भी मैंने खाने वगैरह बनाए हैं, जितनी कुकिंग की है, इसमें मुझे पौने 2 घंटे लगे थे। लेकिन मैं अगर पूरी पौने 2 घंटे की वीडियो डालती तो आप लोग बोर हो जाते, क्योंकि पूरी वीडियो बनने के बाद 1 घंटे से ऊपर की हो रही थी। तो मैंने थोड़ी फास्ट चलाई, कुछ मैंने मतलब ख़ास ले लिए, लेकिन लिए इस तरह हैं कि आप हर चीज़ देख सकती हैं। अगर मैं आपको पूरी पौने 2 घंटे की देती तो आप लोग बोर हो जाते। इससे पहले जो जग में मैंने ग्राइंड किया था वो था लहसुन अदरक। इस दफ़ा इत्तेफाक है कि मेरे पास लहसुन अदरक भी ख़त्म हो चुका था। लहसुन अदरक पीसा, फिर उसके बाद से थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसका कीमा बनाया। बोनलेस चिकन का कीमा मैं बाज़ार से नहीं बनवाती, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा बारीक कर देते हैं, जिसके जो है कोफ्ते बनाएं या कबाब ना इतने टेस्टी नहीं बनते। तो इसे मैं चॉपर में करती हूँ। अभी मेरे चॉपर का जो है काम करते करते कटर टूट गया, वो मैंने हटाया। अब मैं इसमें बना रही हूँ। इसमें भी बहुत अच्छे से ये कीमा बन रहा है इसका। ये दूसरी चिकन जो है साबुत, ये मैंने बिरयानी के लिए रखी है। नरगिसी कोफ्तों के लिए अंडे बॉईल हो चुके हैं। अब आप जो है गौर से ये देखें कि इतने कम टाइम में मैंने तमाम कामों को किस तरह से मैनेज किया। प्याज और हरी मिर्च ये जो है मैंने बारीक बारीक काटी थी, और इन्हें मैंने सिल पे डाल के ना हल्का हल्का और इनको मैंने बारीक कर लिया।
अगर आपके पास सिल नहीं है तो आप चॉपर में भी कर सकती हैं। इसमें बना रहे हैं हम बिरयानी। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें मैंने नमक और तेज़पत्ता डाल दिया। अच्छा, प्याज मैंने सालन की और बिरयानी की एक साथ ही फ्राई कर ली थी। एक साथ फ्राई करने से मेरा वक्त भी बचा और मेरी मेहनत भी बची। जितनी देर में बिरयानी की प्याज फ्राई हुई थी इतनी देर में मैंने कोफ्तों का फुल मसाला इसमें तैयार करा, जिसमें मैंने प्याज, हरी मिर्चें, नमक, 2 टेबल स्पून उसके बेसन के डाले हैं। इसमें हरा धनिया मैं बहुत सारा डालती हूँ, यानी मैं गड्डी के हिसाब से भी डालती हूँ। मैंने बहुत सारा हरा धनिया डाला, थोड़ा मैंने पुदीना डाला और ये पिसा हुआ गरम मसाला। और इसमें मैं लाल पिसी हुई मिर्चें नहीं डालती क्योंकि मैं हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा डाल देती हूँ। इनको बहुत अच्छी तरीके से मैंने मिक्स किया। इसे मिक्स करके मैंने साइड किया। अब उसके बाद बारी है अंडे छीलने की। अंडे मैंने छीले। इतनी देर में चाय का टाइम हो चुका था तो मैंने कहा चलो अब इसे यहाँ ऐसे ही रख दो। फिर मैंने कहा थोड़ी देर बैठ के ना चाय पीते हैं। तो फिर मैं अंदर गई, जाके हम लोगों ने चाय पी। चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं आई किचन में। बिरयानी के ही भगोने में मैंने सालन और बिरयानी की प्याज एक साथ ब्राउन कर ली थी और सालन की प्याज मैंने बाहर निकाल ली। फिर लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें मैंने इनको हल्का मोटा मोटा पीसने के बाद मैंने इसको इसमें प्याज के साथ डाल दिया। अब ये प्याज और ये लहसुन अदरक की अच्छे से हमने भुनाई कर ली। दूसरे साइड मैंने चूल्हे पे दूध रखा बॉईल पे। जब दूध बॉईल हो गया उसमें मैंने थोड़ा साबूदाना डाला। साबूदाना गले इतनी देर में मैंने बिरयानी की चिकन डाली और इसको मैंने बहुत अच्छे से भून लिया। साबूदाना गल चुका था तो इसमें मैंने ये थोड़ी सी सेवइयाँ डाली। चावल मेरे को बिरयानी के 2 घंटे भिगोने थे तो मैंने 2 घंटे पहले चावल भिगोने के लिए रख दिए थे। और मैंने इतनी देर में मैंने जूसर में जो प्याज सालन के लिए मैंने ब्राउन करी थी वो प्याज इसको भी अच्छे से ग्राइंड कर लिया। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ये इन तीनों चीज़ों की अलग अलग वीडियोस भी हैं मेरे पास, वो मैं अलग अलग भी डाल दूँगी। यानी बिरयानी की अलग, नरगिसी कोफ्तों की अलग और कस्टर्ड की अलग। बिरयानी की तमाम चीज़ें मैंने उसमें डालने के बाद चिकन डाली। अभी चिकन की भुनाई हो रही थी तो उसमें सिर्फ हमें कुछ भी नहीं करना है। अब सिर्फ ये चावल भिगो दिए, ये 2 घंटे बाद सिर्फ ये डालने हैं अब मुझे। इतनी देर में मैंने कस्टर्ड जो है इसको तैयार करा क्योंकि सेवइयाँ भी गल चुकी थी और साबूदाना डाला था वो भी गल चुका था। वैसे मैं कस्टर्ड जो है ना वो बहुत कम बनाती हूँ, मुझे कस्टर्ड बनाने की इतनी आदत भी नहीं है। मैं खीर बनाने की बहुत शौकीन हूँ, खीर बहुत अच्छे से बना लेती हूँ। गुलत्ती तो माशाल्लाह मैं बहुत अच्छे से और बहुत अच्छी बना लेती हूँ। इंशाल्लाह गुलत्ती भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से बनेगी। और मेरे इस भाई को ना गुलत्ती भी बहुत पसंद है मेरे हाथ की, और वो बहुत शौक़ से खाता है मेरे हाथ की गुलत्ती। आप यकीन करो इन 2 सालों में मैंने एक दिन भी गुलत्ती नहीं बनाई और इंशाल्लाह ताला ना अब बनाएंगे गुलत्ती भी। अब जो है बारी आई है हमारे नरगिसी कोफ्तों की। ऑयल मैंने पकने के लिए रख दिया है। ऑयल बहुत अच्छे से गर्म होगा तो उसमें हम नमक डालेंगे, तेज़पत्ता डालेंगे। मैंने सोचा चलो जितनी देर ऑयल गर्म होता है उतनी देर में हम कस्टर्ड जो है तैयार कर लेते हैं क्योंकि कस्टर्ड बिल्कुल तैयारी पे है। फिर मैंने इसको थोड़ा सा चलाया, थोड़ी देर पकाया क्योंकि टाइम ना इतना नहीं था। इसमें मुझे ठंडा भी इसको करना था। फिर इसमें मैंने अपने हिसाब से जायके के मुताबिक चीनी डाली। कहीं चीनी ज़्यादा खाई जाती है, कहीं कम खाई जाती है, तो मैंने सही रखी दरमियानी। कस्टर्ड तैयार था, फिर मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड डालती रही और इसको मैं चलाती रही। तो ये है, मुझे लगा कि हाँ अब ये सही रहेगा तो मैंने कस्टर्ड रोक लिया था। इतनी देर में दूसरे चूल्हे पे मेरा ऑयल सही से गर्म हो गया था। इसमें मैंने नमक डाल दिया, तेज़पत्ते डाल दिए। अब मैं इसमें जो है लहसुन अदरक डाल के इसकी बहुत अच्छे से भुनाई कर लूँगी। लहसुन अदरक डाला, अब इसको जो है लहसुन अदरक, पिसी हुई मिर्चें, हल्दी, धनिया, ये सब डाल के ना मैं भून लूँगी। अच्छा, प्याज डाल के मैं नहीं भूनूँगी क्योंकि प्याज जो है वो ऑलरेडी भुनी हुई है। और पीस लिए अंडों के हमने 2-2 पीस किए। 2-2 पीस करने के बाद जो है अब इनको कोफ्ते बनाएंगे इनके। अब आप देखें किस तरीके से, और ये आप देखिएगा इंशाल्लाह ये फटेंगे भी नहीं क्योंकि अक्सर शिकायत नरगिसी कोफ्तों में ख़ासकर ये होती है कि भाई खुल जाते हैं, कोई कहता है फट जाते हैं।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही रहे। अच्छा, अब मैं मसाला जब तैयार हो गया तो उसमें मैंने 2 चम्मच भर के ना दही के डाले। अभी कोफ्ते डालने के बाद ना इसको चलाना नहीं है वरना ये टूट जाएंगे। ये देखें कस्टर्ड मेरा माशाल्लाह तैयार है। इसको मैंने फ्रिज में रख दिया ठंडा होने के लिए। कोफ्ते भी बेहतरीन गल गए थे। इसमें बच्चों ने कहा भाई आलू भी हों, तो फिर मैंने आलू डाले। इतनी देर में चाय का टाइम हुआ, रात हो चुकी थी। माशाल्लाह भाभी और बच्चे आ गए थे। ये मेरी भतीजी माशाल्लाह मेरे साथ जो भी हैं सब काम कराती हैं। सालन हमारा बिल्कुल तैयार है। इसमें हमने हरी मिर्चें डाली, थोड़ा हरा धनिया डाला, पिसा हुआ गरम मसाला भी डाला। बस भाभी आ गई थी तो भतीजियों को तो होती है फूफियों से इतनी मोहब्बत। भतीजी ने कहा फूफी जान आप जाके बैठे, मैं चाय लेकर आ रही हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। इतनी देर में चावल हो गए थे, हमने चावल डाल दिए थे और हम चाय पीने। भतीजी ने मेरी बोला, कहने लगी आप जाके चाय पिए फूफी जान, मैं जो है चावल को दम लगा दूँगा। नहीं तुम बैठो, मैं करती हूँ। तो चावल भी माशाल्लाह दम पे आ गए हैं। का कलर जो है फूड कलर डाला हमने इसमें, और अब ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी क्योंकि ये मैंने पुलाव बनाया है। और इसमें 7-8 कट करके हरी मिर्चें डाली है, थोड़ा पुदीना डालेंगे और हरा धनिया ज़्यादा डालेंगे। अच्छा, मैं पुलाव को ना बिल्कुल फीका नहीं रखती क्योंकि वो बच्चे फिर थोड़ा खाने में भी वो करते हैं ना। तो इसमें मैं लाल मिर्चें या पिसी कुछ भी ऐसी नहीं डालती, ना पिसी हुई ना कुटी हुई, कुछ नहीं। हाँ, मैं हरी मिर्चों को ग्राइंड करके वो डालती हूँ। भतीजी ने मेरी माशाल्लाह आशी ने सैलेड भी बना लिया था, रायता भी उसी ने ख़ुद बनाया। मीन्स आने के बाद उसने चाय भी बनाई और बाकी ये जितना है ये सब उसने माशाल्लाह तैयार करा। इतनी देर जब वो आ गई तो मैं जाके अंदर बैठ गई थी। मैंने कहा चलो, तो सारा माशाल्लाह खाना बिल्कुल तैयार है। खाने का टाइम, भाई आ गए थे, खाना लगाने लगे। ये देखें माशाल्लाह ये नरगिसी कोफ्तों का लुक देखें। और अभी बिरयानी भी आप देखिएगा, बिरयानी भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से बन गई है। बिरयानी भी दम पे है, तैयार है बिल्कुल। ले आशी ऑन कर दो बन रही है। ये तो मैं आपसे कह ही चुकी हूँ कि मुझे कुकिंग का बहुत शौक़ है। तो कुकिंग का शौक़ भी है और मैं कुकिंग करते हुए बहुत ज़्यादा मतलब खुश होती हूँ कि जब मुझे पकाना होता है ना बहुत। क्योंकि अम्मी भी हमारी कहती थी कि बेटा रिस्क तभी खुश होता है कि जब आप उसे खुशी से बनाओ। और अपने घर वालों के लिए तो सभी खुशी से बनाते हैं, आने वाले के लिए जो करे तो वो होती है खुशी। तो मैंने बहुत खुशी जो है बनाया सारा कुछ। और जब सबने खाया, सबने माशाल्लाह बहुत तारीफ़ें करी, सबको बहुत अच्छे से पसंद आया। तो आप यकीन करें मेरी सारी मेहनत वसूल हो गई, मुझे बहुत खुशी हुई। और आपको जो भी पूछना हो कमेंट बॉक्स में आके मुझे कहिएगा, मैं इंशाल्लाह वो भी करके बताऊंगी आपको। कल मुलाकात होगी। बहुत ख्याल रखिए अपना, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।